हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। जैसे कि हमने कल क्लास 6 साइंस की जो न्यू किताब आई है, न्यू बुक्स आई है, उसका हमने पहला चैप्टर किया था। आज हम उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। अब इसमें जब थोड़ी पीपीटी बनी है, थोड़ी हेडिंग आपको देखने में दिक्कत आई क्योंकि फोन थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन मैं पढ़ता जाऊंगा जब भी, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम चालू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है। जब जैव विविधता की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात, विविधता की बात करते हैं, तो क्या है, डाइवर्सिटी मींस दैट द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। जब हम बात करते हैं अर्थ पे, क्या है, अर्थ पे बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो अर्थ पे क्या है, डाइवर्सिटी यहाँ बेटा विविधता देखी जाती है। इट इंक्लूड डिफरेंट इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कलर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जब हम बात करते हैं अलग अलग साइज के, कलर के, अलग अलग प्रकार के बेटा यहाँ पे जीव जंतु यहाँ पे देखे जा सकते हैं, जो हम देखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, टिनी आंट एंड जाइंट एलिफेंट, ये दोनों ही एनिमल हैं, बट दोनों एनिमल है लेकिन क्या है, डिफरेंट है। फिर हम बात करते हैं लोटस की, बात करते हैं ग्रो इन वाटर एंड वाइल्ड कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट, दोनों अलग अलग जगह पे ग्रो कर रहे हैं। तो हम ये साफ रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब जैव विविधता की हम बात करते हैं, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं जैव विविधता क्या है, हम देखते हैं कि क्या, कि आपके अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, यहाँ पे अर्थ पे आपकी चींटी, बिल्ली, कुत्ता, मैना, तोता, है ना। एक ही प्रकार कैटेगरी की बात करें, पक्षी की बात करें, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, तो बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे हम एग्जिस्ट करती है, उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या जीव जंतु हम देख सकते हैं। उसके बाद में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जितने भी आपके ऑल लिविंग बीइंग्स शो सर्टेन कॉमन फीचर। पहला क्या है, मेड ऑफ सेल, चाहे कोई से भी जीव जंतु किससे बना है, वो सेल से बना है। दूसरी बात, नीड फूड, मतलब सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना खाने, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन खाना सभी को चाहिए। ग्रो एंड डेवलप, सब ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, क्या समय ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती रहती है। सो मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट हो रही है वो भी आप देख सकते हैं। रेस्पिरेट, मतलब ब्रेथ भी करते हैं, रेस्पिरेट भी करते हैं। श्वासन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब क्या कर रहे हैं, श्वासन भी कर रहे हैं। उसके बाद में रिप्रोडक्ट, मतलब रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कि कोई भी प्रजाति जब भी आगे चल पा रही है, जब क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, कि मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने जैसे न्यू वन को क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। उसके बाद में रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब जो उद्दीपन के प्रति क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी ये लोग जीव जंतु है, ऑर्गेनिज्म है, वो करते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप फॉर इजी स्टडी। द मेन ग्रुप्स आर, जब बात करते हैं जो साइंटिस्ट हैं बहुत से ग्रुप में बांटते हैं इनको, तो जो मेन ग्रुप क्या है, पहला है प्लांट। अब प्लांट क्या है, प्लांट बेसिकली आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपने खाना फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बना रहे हैं।
इसमें रॉ मटेरियल भी क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है आपका, उसके बाद में वाटर है, उसके बाद में मिनरल्स है, उसके बाद में आपका क्लोरोफिल है और सनलाइट है। इसी से उनका खाना बन रहा है। ऑटोट्रोफ्स है और ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे आपके मैंगो हो गया, रोज हो गया, बीट, ये सब क्या है, ये आपके प्लांट ही है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और बेटा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं एल्गी, मॉसिस और बेटा सब बेटा क्या है, ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स। आगे समझे क्या है एनिमल, एनिमल जितने भी हैं वो क्या है, वो आपके हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब क्या है विषमपोषी। वो अपने खाने के लिए क्या है डिपेंड्स है अदर आपके ऑर्गेनिज्म पे। जैसे हम बात करते हैं आपके वर्टिब्रेट्स, बैकबोन प्रेजेंट, फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। इन वर्टिब्रेट्स द बैकबोन एब्सेंट, इंसेक्ट, वर्म और जेलीफिश। ये सब क्या है, ये जानवर है, मतलब जीव है। इसकी कैटेगरी इसको बांट सकते हैं। फिर क्या आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है आपके। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव हैं जिनको क्या अपना अपनी आंखों से सामान्य रूप से नहीं देख सकते। आपको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, आप सामान्य रूप से उनको नहीं देख सकते। वैलिडिटी नहीं है। सीन अंडर माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वह सभी क्या है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जिनको आप अपनी सामान्य रूप से आंखों से नहीं देख सकते हो आप। उसके बाद में हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझो हैबिटेट भी कैसे अलग अलग होते हैं। क्या आप ऐसे बोलोगे कि जितने भी एनिमल ऑर्गेनिज्म है सबके क्या है अलग अलग क्या हैबिटेट है? बिल्कुल है कि ऐसा नहीं है सब एक ही, ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे हैबिटेट में रहते हैं। सब एक ही जैसे क्या समझो, जब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल स्थलीय, स्थल की कौन रह रहा आपको कैमल, टाइगर, क्योंकि जो स्थल पे जो कैमल रहता है डेजर्ट में। जब बात करते हैं टाइगर, टाइगर फॉरेस्ट में रह रहा है। दोनों क्या है आपके टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय जीव हैं। एक्वेटिक जो मतलब पानी में रहते हैं, तो पानी में कौन रह रहा है, पानी में आपका रह रहे हैं आपके फिश और ऑक्टोपस आपका रह रहा है पानी में। एरियल की बात करते हैं, वाइवियल की बात करते हैं, बर्ड्स हैं और फिर बैट्स हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियन मतलब उभयचर, आपका फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया, पानी पे भी है और जमीन पे भी है। उसके बाद में पोलर रीजन जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, पोलर बियर हो गई और पेंगुइन हो गई। कि पोलर बियर क्या हम लिखते हैं कितने ठंडे इलाके में रहता है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, वहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबके क्या है, सबकी आवाज हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के हैं। सब ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु, लेकिन सबके आवाज क्या है अलग अलग प्रकार के। जब बात करते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन, जब अनुकूलन की बात करते हैं स्पेशल फीचर इन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। कि जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनके पास ऐसी चीजें मौजूद है कि जो डिफरेंट अलग अलग जगह पर रह रहे हैं तो वहां पे सर्वाइव कर सके, वहां पे अपने को जीने को सक्षम बना सके, और उसे हम क्या कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। कि जहां पे वो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार वो अपने आप को ढाल पा रहे हैं, वो उसके अनुसार वहां पे जी पा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। कि जो जीव हम बात करें आपका जो क्या है कैमल है, कैमल का एडेप्टेशन अनुकूलन क्या है डेजर्ट के लिए है। कैमल डेजर्ट में बड़े अच्छे तरीके से रह पा रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं आपकी पोलर बियर की, वो एक इतने ठंडे इलाके में रह रहे हैं, शायद वहां पर चाहे कैमल को भेज दो, कैमल आप पोलर रीजन पे नहीं रह पाए। वहीं जब बात करें कि जो आपका क्या पोलर बियर है वो शायद डेजर्ट में ना रह पाए, तो इन्होंने सर्वाइव कहाँ पे अपने अनुकूल कंडीशन पे, वहां पे जहाँ पे पर्टिकुलर रहते हैं
वहां पे खुद को ढाल रखा नहीं। उसके बाद में बात करते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए खतरे। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जैव विविधता इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो जैव विविधता के लिए क्या है, काफी ज्यादा हानिकारक है, और जिसका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्योंकि अगर कि बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है ना कि हम बोले कि एक पर्टिकुलर अगर जो जानवर है वो खत्म हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बायोडाइवर्सिटी खत्म होना ह्यूमन के लिए भी क्या है, एक नेगेटिव सिंबल है। कि अगर जो ये जीव खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, उससे आपके लिए भी हानिकारक। तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। और हमें जब प्रोटेक्ट कैसे करना है, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन से खतरे हैं। तो पहले बात करते हैं आपके खतरे क्या हैं। पहले आपका डिफोरेस्टेशन मतलब क्या है कि आज के टाइम पे डेवलपमेंट के लिए, आज के टाइम पे जो ह्यूमन आपकी कॉलोनी है उनको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। बड़े पैमाने जंगल जब कट रहे हैं तो क्या हो रहा है, जंगल कटने से आपके जो वहां पे पर्टिकुलर क्या थे रीजन के, जो आपके एनिमल थे, जो आपके ऑर्गेनिज्म थे, वो वहां से क्या हो गए, या तो वो वहां से क्या करेंगे, वहां से हमको दूर जाना पड़ेगा, या कुछ तो वहीं पे मारे जाएंगे। तो ये काफी हानिकारक है। दूसरा आपका पोल्यूशन। अब पोल्यूशन बड़े पैमाने में फैल रहा है, पोल्यूशन काफी तेजी से फैल रहा है। तो ये भी आपके लिए क्या है, जैव विविधता का खतरा है। कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, जैसे हम बोलते हैं कि पहले टाइम पे जो आपका गंगा है, गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, आज के टाइम पे है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने पोल्यूशन इस गंगा में इतना कर दिया है। हंटिंग, शिकार। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ आपके जो आपके एनिमल है उसपे शिकार पे पूरी पाबंदी लगा रखी है, और कुछ एनिमल को उस शिकार से, हंटिंग से बचाने के लिए उनको पर्टिकुलर जगह पे सेफ कर दिया गया कि हाँ, जैसे हम आपको देखते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर के लिए, कुछ आपके प्लांट स्पीसीज के लिए, वो प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे उनको एक पर्टिकुलर रीजन में छोड़ दिया गया है। अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण जो आज टाइम पे चल रहा है, आपको पता होगा कि पहले टाइम की छोटी सी बर्ड होती थी जो आपको हर जगह मिल जाती थी। आज के टाइम पे वो शायद या गलती से दिखी, जब 4G 5G आता है और डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं उनसे उनका जीवन खत्म हो गया। तो जो शहरीकरण है वो भी क्या है, दिक्कत है। और क्लाइमेट चेंज, हमारी एक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही है। तो उसका भी क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ रही है। बोलते हैं इस चैप्टर में आपकी कुछ मुख्य टर्म है जो यूज किए गए, उनको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, डाइवर्सिटी या विविधता। जब हम बात करते हैं अर्थ पे क्या है, अर्थ पे डाइवर्सिटी बिलोंग करती है, विविधता बिलोंग करती है। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, मतलब जो वो तरह जीव जंतु है उस वो भी विभिन्न प्रकार के, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम वो एक प्रकार के। उसके बाद हैबिटेट मतलब आवास होता है, हमने देखा सबके आवास बड़े क्या है, अलग अलग प्रकार के। उसके बाद एडेप्टेशन अनुकूलन, जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल, जो आपका जीव जंतु जहां पे रहता है वो अपने आप को उस कंडीशन में सरवाइव करने के लायक बना लेता है। शायद वहां पे दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु को लेके आए, वो वहां पर सरवाइव ना कर पाए। उसके बाद में ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स, परपोषी, जैसे आपके एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गया। वर्टिब्रेट, रीढ़धारी जीव जंतु। उसके बाद में इनवर्टिब्रेट, जो क्या है, रीढ़धारी जीव जंतु होते हैं, उनको कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आए हो, और आगे भी उसके चैप्टर ऐसे करते रहेंगे जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं ऐसे एपिसोड बने रहेंगे। धन्यवाद।